हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि घर पे थेरेपी करवाना सही होता है या नहीं, यानी कि घर पे थेरेपी खुद से करना सही होता है या नहीं। आपके इस सवाल से मैंने काफ़ी कनेक्टेड फील किया, इसलिए सोचा कि मैं आज ये वीडियो ज़रूर बनाऊं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि घर पे थेरेपी करवाना सही होता है या नहीं। जब भी आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो ये पूरी तरह से आपके लिए एक नई दुनिया होती है। तो मेरे लिए भी यही था कि बिल्कुल ये नई दुनिया थी और यहाँ पे धीरे-धीरे हम जानना शुरू कर रहे थे कि आखिर ऑटिज्म होता क्या है और हमें इस दिशा में क्या काम करना है। हम किसी भी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ हमेशा हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं। हमारे आस-पास जो लोग होते हैं उनमें भी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं या कह लीजिए कम अच्छे होते हैं। उसी तरह से जब आप थेरेपी सेंटर्स पे जाते हैं, वहाँ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सही सलाह देंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, तो वो आपको सही सलाह देने से बचते हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके पास आएँ ताकि उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन आपका फ़ायदा थोड़ा धीमे हो। तो यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको थेरेपी घर पे करनी चाहिए कि नहीं, या खुद से भी थेरेपी करनी चाहिए या नहीं। हमेशा याद रखिए कि जब आप इस लाइन में आते हैं नए-नए, तो आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जब आपको जानकारी नहीं है तो आप आखिर बच्चे पे काम क्या करेंगे? इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि थेरेपिस्ट आपके लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह होते हैं। उन्हें पता है इस क्षेत्र में वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि बच्चे पे कैसे काम करना है। तो जब वो काम करते हैं तो इससे आपके बच्चे को फ़ायदा होता है और आप सोचते हैं कि थेरेपी करवाना बहुत सही है। और ये सही बात है कि बिना थेरेपी के बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता बहुत ही कम है। लेकिन चूँकि हमारे बच्चों के साथ थेरेपीज़ काफ़ी लंबी चलती है, तो ऐसे में हमारे पास पैसों का भी अभाव होता है, कभी-कभी हमारी एनर्जी कम होती है, तो बहुत समय तक इसको कंटिन्यू कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जभी भी थेरेपीज़ हो, तो आप बच्चे के साथ थेरेपीज़ में इन्वॉल्व रहें। यानी कि आप थेरेपीज़ देखें, थेरेपीज़ सीखने की कोशिश करें और उसको घर पे आकर के करने की भी कोशिश करें, तभी बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अपने समय की एक घटना बतलाऊँ तो हमें बिल्कुल ही थेरेपी के रूम में जाने नहीं दिया जाता था। ये कहा जाता था कि आप भूल के भी कोई थेरेपी मत करना बच्चे पे, नहीं तो बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। और हम सभी माता-पिता डरे सहमे थेरेपी रूम के आगे बैठे रहते थे। इन्हें ज़्यादा जानकारी है तो ये अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन कुछ थेरेपिस्ट ऐसे भी मिले जिन्होंने हमें सिखलाया कि आपको थेरेपीज़ कैसी करनी है, और उन्होंने हमें बतलाया कि आप जो यहाँ सेंटर पे दिन में 1 बार आते हैं या हफ्ते में 3 दिन आते हैं, इससे आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत ही धीमी होगी या ना के बराबर होगी। तो ये सारी थेरेपीज़ आपको घर भी जाके करनी है, ताकि बच्चा जब बार-बार उसके साथ ये थेरेपीज़ होती हैं, तो बच्चे में सीखने की क्षमता भी बढ़ती है और बच्चा थोड़ा जल्दी सीखता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी आप इस दुनिया में जाते हो तो यहाँ आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी भी बातें रखें, जैसे कि जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को समस्या आ रही है, तो आप वो भी खुल के डिस्कस करें और ऐसे सेंटर्स को ज़्यादा प्रेफ़र करें कि जहाँ पे कि आपको बच्चे के साथ थेरेपी के रूम में जाने दिया जाता है और थेरेपीज़ देखने दी जाती है। बहुत सारे सेंटर्स अंदर अलाउ नहीं करते हैं, तो उनसे आप ये डिमांड कर सकते हैं कि आप मंथ में, यानी कि महीने में 1 बार कम से कम थेरेपीज़ ज़रूर दिखलाइए, ताकि बच्चे को हम उस तरह से घर पे करवा सकते हैं। और जब थेरेपिस्ट आपको थेरेपीज़ दिखलाते हैं, तो आप उसको घर में जाकर के 2 से 3 बार ज़रूर करवाइए। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आती है, स्पीच थेरेपी भी आती है और साथ में आप स्पेशल एजुकेशन यानी बच्चे की पढ़ाई-लिखाई वाली चीज़ें भी आती हैं कि एक बार सिखलाने से हमारे बच्चे सीखते नहीं हैं, तो आपको उसे बार-बार घर पे दोहराना पड़ता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ के लिए बहुत अलर्ट रहना है कि बच्चे पे जब थेरेपिस्ट काम करे तो वो आप देखें और सीखने की कोशिश करें और घर पे वो चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पेरेंट्स थेरेपी में बहुत ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। आपका काम है कि आप थेरेपी रूम में एक कॉर्नर में बैठ कर के आप थेरेपीज़ देखें और फिर वहाँ से निकल जाएँ। जब
आपको लगता है कि ठीक है अब मैंने देख लिया आज के सेशन की थेरेपी, आप वहाँ से निकल जाएँ। क्योंकि बच्चा माँ-बाप के आगे बहुत सारे नखरे दिखलाता है लेकिन थेरेपिस्ट के आगे नहीं दिखलाता है। तो आप बस ये कोशिश करेंगे कि जो चीज़ यहाँ करवाई जा रही है उसको घर में खेल-खेल में करवाएँ, ताकि बच्चा आपके साथ भी एक बॉन्ड फ़ील करे और आपकी भी चीज़ों को माने। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे स्पीच थेरेपी हो या एजुकेशन हो, हमारे बच्चे सीखने के एक अलग तरीके को अपनाते हैं और सीखने का ये अलग तरीका थेरेपिस्ट लोगों को ही पता होता है। शुरुआत में आप इन सब चीज़ों से अनजान होते हैं, तो आप थेरेपिस्ट से गाइडेंस लें और उस हिसाब से काम करें। मेरे समय में मैं इतना लकी अपने आप को मानती हूँ कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल था स्पेशल पेरेंट्स का, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। हम एक-दूसरे को भी बहुत सजेशन देते थे, जैसे कि आज मैंने अपने बच्चे पे ये अप्लाई किया तो मुझे ये सफलता मिली, तो फिर उसको हम अपने बच्चे पे अप्लाई करते थे, या फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो उन्होंने अपने बच्चे पे अप्लाई किया। तो हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप एक थेरेपिस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही आपको एक पेरेंट से भी मिलेगा। कोई भी स्पेशल पेरेंट अगर है तो उसके पास भी अनुभवों का बहुत बड़ा खजाना है। आप उन अनुभवों से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि जो भी सीनियर पेरेंट हैं जिनके बच्चे थोड़े अब बड़े हो चुके हैं, जो बोल पा रहे हैं या सब चीज़ें कर पा रहे हैं, तो उन्होंने वो सारे प्रोसेस को देखा है। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि उनसे भी आप चीज़ें सीखने की कोशिश करो और उसे घर पे आके अप्लाई भी करो। जो चीज़ आपको एक एक्सपीरियंस्ड पेरेंट बतला पाएँगे, वो बहुत सारे थेरेपिस्ट भी नहीं बतला पाते हैं, क्योंकि उन्होंने चौबीसों घंटे घर पे एक स्पेशल बच्चे को डील नहीं किया है। लेकिन स्पेशल पेरेंट जो होते हैं वो चौबीसों घंटे अपने बच्चे को डील कर रहे हैं, तो चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पीच हो या फिर बिहेवियर हो, वो सब चीज़ों को दिन-रात डील कर रहे हैं। तो वो कैसे डील कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता होता है। इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए, स्पेशल पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाइए। हमारे शहरों में बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप हैं स्पेशल पेरेंट के, जिसमें स्पेशल पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और दूसरे स्पेशल पेरेंट उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने अनुभव उन्हें बतलाते हैं कि मैंने अपने बच्चे पे ये ट्राई किया और मुझे ऐसे सफलता मिली, आप इसको ट्राई करके देखो। तो ये सब चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं कि जो आपके शहर में छोटे से ग्रुप हों, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में बच्चे से संबंधित सारी परेशानियाँ या फिर उसकी जो सफलताएँ हैं वो भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे पेरेंट्स उससे प्रोत्साहित फ़ील करें और वो भी अपने बच्चे पे काम करें। यहाँ ये भी ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि किसी भी 2 बच्चे को आप कंपैरिज़न मत कीजिए, क्योंकि 2 बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। हर एक की प्रगति की जो गति होगी वो अलग-अलग होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे ने 6 महीने में ही बोलना शुरू कर दिया तो दूसरा बच्चा भी बोल लेगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि कुछ बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उससे भी आपको एक प्रेरणा मिलती है और आप सोचते हैं कि जब मैं भी अपने बच्चे पे काम करूँगी तो मुझे भी इससे बहुत सफलता मिलेगी। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि थेरेपिस्ट हमेशा गाइडेंस के लिए होते हैं। आपको घर पे थेरेपी ज़रूर करनी है, ताकि जितनी जल्दी हो सके आपके बच्चे में सुधार हो और जल्दी से जल्दी वो अपने सारे माइलस्टोन्स को पूरा कर सके। ऑटिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च ये कहते हैं कि हफ्ते में 20 से 25 घंटे बच्चे पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चे में बहुत सारा सुधार आता है या बच्चा बहुत सारे माइलस्टोन कवर कर पाता है। तो माता-पिता का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, तभी इतने घंटे भी थेरेपी के पूरे हो सकते हैं और बच्चे में सुधार आ सकता है। अंत में मैं ये भी आपसे कहूँगी कि आप अपने बच्चे के साथ काम करते वक़्त बिल्कुल ना घबराएँ। कभी-कभी कुछ थेरेपिस्ट हमें डरा भी देते हैं कि आप बच्चे पे काम मत करो, कुछ खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप दूर रहो। तो आप हमेशा अपने मन में ये कॉन्फिडेंस रखिए कि इस बच्चे को इस दुनिया में आपने लाया है तो सबसे ज़्यादा आप ही समझेंगी। कोई और आपके बच्चे को उतना नहीं समझ सकता जितना कि आप समझते हैं। इसीलिए बच्चे पे काम करने से ना घबराएँ और ये भी ना सोचें कि अगर थेरेपिस्ट काम कर ही रहा है तो मैं क्यों करूँ? अगर आप दोनों मिलके काम करेंगे तो बच्चे में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा और वो दिन ब दिन आपको दिखलाई देना शुरू हो जाएगा। फिर एक ऐसा समय आता है कि आपको अपने बच्चे के साथ काम करने में मज़ा आता है। ये मेरे साथ था कि जब मैंने उस पे काम करना शुरू किया तो शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे-धीरे एक रैपो बनता गया। फिर मैं जो भी चीज़ अप्लाई करती थी वो अथर में उससे सफलता मिलनी शुरू हो गई, तो मुझे काम करने में भी मज़ा आने लगा उस पे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप अपने बच्चे पे काम करते हैं
तो फिर जो रिजल्ट आता है वो भी आपको बहुत खुशी देता है। इसीलिए अपने बच्चे पे काम आपको करना है। इस चीज का ध्यान रखिए कि दुनिया में किसी भी थेरेपिस्ट से ज्यादा सफल किसी बच्चे के माता पिता होते हैं, और यही मान के आप अपने बच्चे पे काम कीजिए। तो आशा करती हूँ कि मैं इस वीडियो के द्वारा आपको जो बतलाना चाह रही हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे और अपने बच्चे पे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। So thank you so much for joining, and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.